Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nurse. I am Jawad Haider, BSc Genetics student in College of Nursing शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली पंजाब के 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन 2024 अनाउंस हो चुके हैं। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे नास phfgop.p के फंक्शनल हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। पूरे पंजाब से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में फीमेल अप्लाई कर सकती है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से 500 का चलान मैक्सिमम आपका जनरेट होगा और 500 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। की पॉइंट्स की बात की जाए तो सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नर्सिंग के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से माइट बी पॉसिबल जो न्यू कमर्स हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी ना प्रोवाइड की जा सके, लेकिन लास्ट ईयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने हायर अथॉरिटीज को एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, तो इंशाल्लाह हॉस्टल का इशू भी आपका इन प्रोसेस ही है। ऐसे ही एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट होती है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो जिन कॉलेजेस में अभी स्पेस अवेलेबल है इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में, तो देन आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। पूरे पंजाब में 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन 2024 अनाउंस हो चुके हैं। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सबसे पहले नंबर पे आते हैं म्यू हॉस्पिटल लाहौर, सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, जनरल हॉस्पिटल लाहौर, जना हॉस्पिटल लाहौर, होरी फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, बेनजीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान बहावलपुर, विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, सर्वस हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, अलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट, डीएचक्यू हॉस्पिटल डेरा गाजी खान, डीएचक्यू हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा हॉस्पिटल लाहौर। मेल कैंडिडेट्स इन 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स में 100 सीट्स रिजर्व की गई हैं, जबकि टीएचक्यूज के लिए 50 सीट्स रिजर्व की गई हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है डीएचक्यू हॉस्पिटल अटक, डीएचक्यू हॉस्पिटल बहावल नगर, बक्कर, चकवाल, फैसलाबाद, गोजराम, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, जंग, जेहलम, खानेवाल, खुशाब, लैया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन शरीफ, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, टोबा टेक्सिंग एंड विहाड़ी। इन 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए 100 सीट्स जबकि 28 ईएचक्यूज के लिए 50 सीट्स रिजर्व की गई हैं इस बार। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 3000 है, जिसमें से 2900 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 100 सीट्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भी किस्म का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और आपके एफएससी प्री मेडिकल की बेस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। मैट्रिक में साइंस होनी चाहिए, बायोलॉजी कंपलसरी, एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने, यहाँ पे लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी आईबीसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आईबीसीसी से वेरीफाई होना जरूरी नहीं है। इस किस्म की कोई भी शर्त नहीं रखी गई। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करें कैम स्कैन करके अच्छे से, ताकि आप जो अगर सेल्फ बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो या फिर आपका नेम ग्रेवेंसी में ना आए। अगर आप हमारी सर्विसेज यूज करते हैं तो देन फिर आप कंप्लीट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। 17 ईयर से 35 ईयर वाले कैंडिडेट्स और फीमेल और मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कैलकुलेशन की बात की जाए तो आपके एफएससी प्री मेडिकल की बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करूंगा। जिन्होंने सेल्फ बेसिस पे करना है तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। और जैसे मीन्स के आज पोर्टल एक्टिव हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने कहा था, मैंने 3 एक्सपेक्टेड डेट्स आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज के 10, 11 या 12। इन 3 डेट्स को मैंने बताया था कि आपका पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज जो आपको कंफर्मेशन की गई थी उससे एक दिन कबल, ठीक है, 9 दिसंबर आज है और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो चुका है और आपका पोर्टल एक्टिव हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो आपने पोर्टल को 1-2 दिन के लिए स्टेबल होने देना। 23 दिसंबर लास्ट डेट है, मीन्स के अभी हमारे पास काफी टाइम पड़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आप हमारी सर्विसेज के थ्रू करवाएंगे वो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी ना, मीन्स के कोई मसला ही नहीं होगा। वो कंप्लीट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सिलेक्शन तक। आपका 43 का नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई करना, मेल कैंडिडेट्स का कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्लाई करना, फिर उसको ऐसे अरेंज करना ताकि आपके एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस ज्यादा हो। और उसके बाद आपका कंसेंट देना, आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के ज्वाइनिंग प्रोसेस समझाना, मीन्स के फिर कंप्लीट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इफ यू यूज आवर सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। तो मीन्स इफ यू यूज आवर सर्विसेज एंड यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सिंपल वर्ड्स के घर से लेके कोहली तक का सफर इंशाल्लाह फिर आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करना, कंसेंट देना आपका, और अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस 43 का नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई करना इफ यू यूज आवर सर्विसेज। और उसके बाद सेकंड ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपका जो आईडी कार्ड है वो जस्ट एक बार
पीएचएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको जितना भी काम करना पड़ेगा, सपोज करिए आपकी इस बार सिलेक्शन नहीं हो रही, आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर रहे हैं, तो देन आप पुरानी वाली जीमेल के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक न्यू जीमेल क्रिएट करें, उसका पासवर्ड नोट डाउन करें, और जो जीमेल का पासवर्ड है कोशिश करें वही जब आप पीएचएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर खुद को रजिस्टर कर रहे हो तो देन वही यूज करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंट टाइप्स के पासवर्ड नहीं यूज करने पड़ते, और आपका जो एडमिशन सिक्योर करने वाला प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा स्मूथली हो जाता है, तो आपको ईजी होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर हमारी सर्विसेज अवेल करना चाह रहे हैं। तो आपने अगर टू द पॉइंट बात की जाए तो सर्विसेज अवेल करनी है तो इंशाल्लाह कंप्लीट हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी। आपका कंसेंट भी देना मींस के फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के स्टार्ट में भी एंड पे भी है। तो आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट नर्सिंग स्टूडेंट्स इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। तो हम काफी टाइम से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अप्लाई से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए, उनमें सबसे पहला है कि एडमिशन विल बी प्योरली मेड ऑन ओपन मेरिट बेसिस, ठीक है। और सेकंड है कि इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो थर्ड पॉइंट है कि जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, फिनांस पीएचएफ जीओपी के ऊपर आपको अवेलेबल होगी। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं या फिर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, उनमें एनआईसी है, फ्रंट बैक है, डोमिसाइल है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, एफएससी सर्टिफिकेट, ये चारों इंक्लूड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए कि नहीं। बेटा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आप अपने ओरिजिनल या अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ठीक है। आईबीसीसी की जो वेरिफिकेशन है वो आफ्टर अगर सिलेक्शन करेंगे तो बेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है कि एडमिशन शैल ओनली बी कंफर्म्ड आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। एडमिशन कंफर्म होता है, ठीक है, आपके वेरिफिकेशन बोर्ड से करवाई जाती है, तो ये हर साल करवाई जाती है। इसको ये आपका सेकंड आफ्टर सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई होने चाहिए। 8 पॉइंट है कि आपने 500 की चालान फीस सबमिट करवानी है, उसके बाद अपलोड करनी है, उसके बाद अपनी फाइनल सबमिशन करवानी है। डेडलाइन ऑफ सबमिशंस क्या है, 23 दिसंबर डेडलाइन है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की। 8 पॉइंट है कि इसमें आप ऑनलाइन जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 9 पॉइंट है कि आपने कंप्लीट सबमिशन करवानी है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार-बार जाके अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिशन नहीं करवाते। आप जितनी बार भी अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो देन आपने अपनी फाइनल सबमिशन अगेन करवानी है। 10th पॉइंट है, अगर आप मेरिट पे आ जाते हैं और अपनी जॉइनिंग नहीं देते, पोर्टल के ऊपर जाके अपना कंसेंट नहीं देते, तो देन आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन, के जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 12 पॉइंट है कि आफ्टर जब आपकी आईबीसीसी की सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो देन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्यूरीज है तो देन आप इनके ऑफिशियल नंबर 042 और सेकंड लिखा हुआ 04299, ठीक है, वर्किंग आवर्स में इनसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जैसे ही आज पोर्टल एक्टिव हुआ तो आपने जाके खुद को रजिस्टर करने या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। आपके पास 23 दिसंबर लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की, मींस कि यू हैव 10 डेज प्लस, ठीक है। मतलब आपके पास काफी टाइम पड़ा हुआ है, तो ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता। अगर आप सेल्फ बेसिस पे करते हैं तो सेल्फ बेसिस पे आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगा। अगर आप हमारी सर्विसेज पे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। पोर्टल को स्टेबल होने देना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम कम्युनिटी में गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेंगे कि जब स्मूथ हुआ और पोर्टल एक्टिवली चल रहा हुआ तो मींस के जब एरर नहीं आ रहा होगा तो देन इंशाल्लाह हम आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी कम्युनिटी या व्हाट्सएप चैनल में भी इंशाल्लाह क्या अब आप कंटिन्यू कर दें एप्लीकेशन प्रोसेस। लेकिन अगर इन सिंपल वर्ड से काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद भी कमेंट सेक्शन में कि कब अप्लाई करेंगे, तो आपने क्या करना है, मिनिमम 1 या 2 दिन का लाजमी वेट करें ताकि पोर्टल स्टेबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कर देना। तो लेकिन पोर्टल अभी एक्टिव हो चुका है, लेकिन उसको स्टेबल होने की बात कर रहा हूँ कि उसको स्टेबल हो ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली कंटिन्यू रहे, ठीक है। और उसके बाद के जब आपने खुद को रजिस्टर करना है ना, तो एक बात लाजमी याद रखनी है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो जस्ट एक बार रजिस्टर होगा, ठीक है, पीएचएफ पे। और यहाँ पे आपका आईडी कार्ड, जीमेल और पीएचएफ मींस के ये तीनों चीजें सेम रहेंगी। उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सपोज करिए आप जीमेल न्यू क्रिएट करके इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो देन आपको साइन आ जाएगा कि दिस आईडी कार्ड हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। और आईडी कार्ड चेंज करके जीमेल वो यूज करेंगे तो देन भी यही इशू होगा। और मीन्स के ये तीनों चीजें क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन अप्लाई अगर आप सेल्फ बेसिस पे कर रहे हैं तो देन आपने इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना है और प्रेफरेंस अरेंज करनी है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर भी डिटेल वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह, और कंसेंट के ऊपर भी। तो बट स्टिल एज अ होल आपको इन्फॉर्म करने का मकसद ये है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो चुका है।
43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा, घर बैठे आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सिलेक्शन तक कंप्लीट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको नर्सिंग या अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।